बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सबक पढ़ेंगे, सबक का नाम है ओह ना, यानी हर बात को टालने के लिए हम ओह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वही लफ्ज़ है। ठीक है जी। इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग एक दानिश्वर इंशा पर्दाज़ भी थे, लेकिन इनकी जो वजह शहरत बनी वो मज़ा निगारी का फ़न है। इस फ़न के इजहार के लिए शख्सियत निगारी इनका महबूब मौजू है। वो ज़राफ़त और क़िस्सा निगारी को मिलाकर शख्सियत निगारी का ख़मीर तैयार करते थे, जिससे इनकी शख्सियत निगारी में अदबी हुस्न और फ़नी अज़मत बढ़ जाती थी। मरकज़ी ख़याल सबक के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। इसमें मुसन्निफ़ ने नहायत ज़राफ़ियाना अंदाज़ में, मज़ाहिया अंदाज़ को कहते हैं, में हमारे माशरे का एक मनफी रवैये पर तनक़ीद कर रहे हैं। वो रवैया है नज़रअंदाज करने का। हम अहम बातों को सिर्फ़ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे कभी कभार आगे चलकर बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर इन बातों को वक्त पर हल ना किया जाए तो ये माशरे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। दर्जा झैल सवालात के जवाबात दीजिए। तालिब इल्मों के लिए करने के वजूहात तहरीर कीजिए। तालिब इल्मों के करने की क्या वजूहात हैं? वो खेल कूद में वक्त ज़ाया करते हैं। अगर पढ़ने लिखने को कहा जाता है तो वो कर चल देते हैं। इनका ये होते हैं कि खिलाने पिलाने को बाप ज़िंदा है। अगर मर गया तो मौज मस्ती करने के लिए जायदाद तो है, ये नहीं तो कर्ज़ा देने के लिए साहूकार है। बाहर जाने का किसी न किसी तरह इंतज़ाम हो जाएगा, यानी पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 2, इस सबक में मुसन्निफ़ ने कहाँ कहाँ तंज़ और कहाँ कहाँ मज़ा से काम लिया है? 3 मौक़े तहरीर करें। सबक में तंज़ के 3 मौक़े। नंबर 1, इसके मायने तो ये हैं कि बाप ज़िंदा है, खाने पीने और उड़ाने मुफ्त मिलता है, उड़ाने का लिए मुफ्त मिलता है। नंबर 2, अगर मिडिल के इम्तिहान में 2-4 दफ़ा फ़ेल हो चुके हैं तो क्या हर्ज है? नंबर 3, गर्ज़ इस ने साहबजादे की तालीम का ख़ात्मा बिलखैर कर दिया। सबक में मज़ाह के 3 मौक़े। घर वाली की सबसे ख़तरनाक होती है। बीवी किसी बात पर बिगड़े मियाँ कहकर बाहर चले गए। नंबर 3, अगर के बजाय जवाब दिया जाता तो मियाँ को घर छोड़ना और बीवी को मैके जाना पड़ता। सवाल नंबर 3, इस सबक में माँ और बाप की का क्या मतलब है? बच्चों के फ़ेल होने पर वालिदैन करते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा भी फ़ेल हुआ है, दिल टूटा हुआ है। अगर कुछ कहा तो रो रो कर जान हलकान कर लेगा, घर छोड़कर चला जाएगा, ख़ुदकुशी कर लेगा। इसी तरह बच्चे की तालीम का ख़ात्मा हो जाता है, यानी माँ बाप की से बच्चे की तालीम का ख़ात्मा हो जाता है। मियाँ बीवी की से किस तरह फ़ायदेमंद साबित होती है? मियाँ बीवी का किसी बात पर भी लड़ाई झगड़ा हो तो करके दोनों ही बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई ज़्यादा तवील नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़ा ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अगर ये ना होती तो बीवी को ससुराल जाना पड़ता और मियाँ को घर छोड़ना पड़ता। अच्छा जी, इसमें है दर्जा झैल जवाबात पर दुरुस्त पैदा, जो आपको जवाबात दिए हैं इसमें दुरुस्त पर आपने निशान लगाना है। कर्ज़ा देने को तैयार है कौन? साहूकार। अलमारी के पीछे से टूटा सामान निकला किस चीज़ का? शीशे और चीनी के बर्तन का। करके चुप होने से नौकर क्या हो जाते हैं? शेर हो जाते हैं। बच्चों ने दीवारों पर लकीरें खींची किससे? ये क्योंकि देखिए बहुत पुराना है ना, तो इसमें कोयले ही इस्तेमाल होते थे। घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, इसलिए घरों में कोयले मौजूद होते थे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमें इसमें से तलाश करें कि मुहावरात कौन कौन से हैं। ठीक है जी, जो मुहावरात हैं इनको तलाश करके इनके मायने लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मुहावरात। ठीक, इसमें मुहावरात है 2-4 यानी कई बार। घर का सफाया का मतलब घर में कोई चीज़ ना छोड़ना। अफलातून सलाहकार अक्लमंद। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी तरफ। दरम बरम होना, बिगड़ जाना। कीड़े मकोड़े बनाए
आड़े तिरछी लकीरें बनाने को कहते हैं, जैसे बच्चे बनाते हैं। जूतियाँ खाना, धक्के खाना मसाइब बर्दाश्त करने के हैं। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने आपको बताया जुमलों की तशरीह, ये आपके सबक से ली जाती है, सबक के अंदर से ही लिया गया जुमला। ये उन्हों बहुत बामायने होती है। देखिए इसमें हवाला और हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ़ बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। ये फ़िक्रा सबक उन्हों से लिया गया है। हवाला मुसन्निफ़, इस सबक के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं, जो कि एक मज़ाहिया शायर हैं। तशरीह, मुसन्निफ़ इस फ़िक्रे में कहते हैं कि उन्हों का सबसे ज़्यादा ज़ोर तालिब इल्मों में होता है, खेल कूद में वक्त ज़ाया करते हैं। पढ़ने और इम्तिहान का कहा जाता है तो कहते हैं देखा जाएगा। इनका ये उन्होंने अपने अंदर एक मफ़हूम रखता है, यानी खिलाने पिलाने के लिए बाप ज़िंदा है, मर गया तो जायदाद मौजूद है, अगर जायदाद ख़त्म हो गई तो कर्ज़ा देने के लिए साहूकार है। साहूकार, किसी न किसी तरह बाहर जाने का इंतज़ाम हो जाएगा, फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत। दूसरा जुमला हमारे पास वो भी सबक से लिया गया है। घरवाली की उन्हों सबसे ख़तरनाक होती है। तशरीह, इस फ़िक्रे में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि सबसे ख़तरनाक उन्हों बीवी की होती है। नौकर कोई गलती करे तो घरवाली इसे इस डर से कि अगर नौकरों को ज़्यादा कुछ कहा तो वो काम छोड़कर चले जाएंगे और फिर सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। नौकरों को कुछ नहीं कहती, सिर्फ उन्हों कह देती है। नतीजतन नौकर शेर हो जाते हैं, घर का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। इसी तरह बच्चे जब शरारत करते हैं तो घरवाली उन्हों करके नज़रअंदाज कर देती है और बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। अच्छा जी, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि देखिए मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करने की, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाए। जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन था, लॉकडाउन अभी भी है, देखिए कब स्कूल खुलते हैं, किस तरह के स्कूल खुलते हैं, लिहाजा आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद लीजिए। ये मुकम्मल नोट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।